बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अब नए हरमुज़ में ईरानी फौजी मशकें, गैर मुल्की अफवाज से इलाके से निकलने का मुतालबा। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका फौजी मशकों का इनकार किया। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मशकें, जिन्हें जुल्फ़िकार का नाम दिया गया था और ये अब नए हरमज़ में की गई। इन फौजी जंगी मशकों में सबमरीन के अलावा ईरानी ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। ड्रोन्स के जरिए हमला आवरों के बारे में मालूमात की फराहमी मुमकिन बनाई गई। एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने सरकारी खबरसां अदारे को बताया कि इन फौजी जंगी मशकों का खुफिया नाम जुल्फ़िकार रखा गया था और इन फौजी जंगी मशकों का एहतमाम जुमे की रात खलीज ओमान की तरफ समंदर में किया गया। सऊदी अरब स्पेन का मुश्तरका तैयार करदा जंगी बहरी बेड़ा जद्दा पहुंच गया। सऊदी अरब और स्पेन का मुश्तरका तैयार करदा जंगी बहरी जहाज जद्दा पहुंच गया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहरी जंगी जहाज जद्दा के किंग फैसल नेवल बेस पर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस बहरी जंगी जहाज को जदीद दफाई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये जहाज दुनिया में अपनी नौयत का जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज है। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी नेवी और स्पेनिश नेवी के आला अफसरान ने भी शिरकत की। अमेरिका ताइवान के साथ अस्करी रुआबत बंद करे, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन हमेशा से अमेरिका के ताइवान को असले की फरोख्त करने की मुखालफत करता आ रहा है और चीन अमेरिका पर जोर देता है कि वो ताइवान को असले की फरोख्त और ताइवान के साथ अस्करी रुआबत बंद करे, आबनाए ताइवान में कशीदगी का नया अंसर पैदा करने की कोशिश बंद करे। जुमे को चीनी तर्जुमान ने कहा कि चीन अपने इक़्तिदार आला और सिक्योरिटी मफादात की भरपूर हिफाजत करेगा। नए आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब 9 जनवरी के बाद जल्द मुतवक्का। नए आर्मी चीफ मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। 9 जनवरी की डोनर कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को सैलाब और माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक पाकिस्तान को इमदाद मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब 9 जनवरी के बाद जल्द मुतवक्का है। नए आर्मी चीफ मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नए आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब 9 जनवरी के बाद जल्द मुतवक्का है। रूस और चीन के सदरों का टेलीफोनिक राब्ता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के हम मनसब शी जिनपिंग की बजरिया वीडियो लिंक बातचीत हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने चीनी हम मनसब से फौजी तावन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी असर और रसूख के मुकाबले के लिए दोनों ममालिक की कोशिशों को सराहा। इस मौका पर रूसी सदर ने कहा कि हमारा मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन को मजबूत बनाना है। रूसी सदर का कहना था कि सियासी कशीदगी के तनाज़ुर में रूस चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी की अहमियत बढ़ रही है। उनका कहना था कि रूस चीन को तेल बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बन गया है। साल 2022 के आखिरी कारोबारी रोज भी डॉलर महंगा हो गया। साल 2022 के आखिरी कारोबारी रोज भी डॉलर मजीद महंगा होने का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में साल 2022 के आखिरी कारोबारी रोज $1 महंगा होकर 226 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। रवा साल डॉलर की कीमत में 47 रुपये 92 पैसे का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के अख्ताम पर अमरीकी डॉलर 178 रुपये 51 पैसे का था। जद्दा में मूसलाधार बारिश से मामूल की जिंदगी मुतासर। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफ़ानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को रात गए वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर आब आ गईं और कुछ अंडर पासेस में पानी भर गया। बारिश का पानी खड़ा होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। शहरी दफा के महकमा की जानिब से एहतियाती इकदामात के तौर पर अंडर पासेस के बाहर खसूसी कश्तियाँ भी खड़ी की गई थी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। रूस में जोहरी आबदोजों और जंगी बहरी जहाज़ों की रूनुमाई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ऑनलाइन शिरकत से रूस की 2 आबदोजों और कई बहरी जंगी जहाज़ों की रूनुमाई की तकरीब मुनक्किद की गई।
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की नोवा ओगारियो बंदरगाह पर मुनक्किदा इस तकरीब के मौका पर 2 जोहरी आबदोजों और 3 जंगी बहरी जहाज़ों को रूसी बहरिया में शामिल किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तकरीब से अपने ऑनलाइन खिताब में रूस की दफाई तवानाई मजीद मजबूत बनाए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए ताकीद की कि रूस की मुसल्ह अफवाज को हर किस्म के खतरे के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत व मुस्तहकम किया जाएगा। नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इसराइली वज़ीर आज़म हलफ उठा लिया। तेल अवीव से खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू 1996 से 1999 और फिर 2009 से 2011 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को जून 2021 में बदअनवानी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ किया गया था। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने 1 नवंबर के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। चीन ने लॉन्ग मार्च 3B माल बरदार रॉकेट के जरिए एक नए तजर्बाती सैटेलाइट को खला में भेज दिया। रॉकेट दोपहर 2:39 पर चीन के जनूब मगरबी शीचियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शीयान 0210 सैटेलाइट को लेकर पहले से तयशुदा मदार की जानिब रवाना हो गया। चीनी ज़बान में शीयान का मतलब तजर्बा है। नए लॉन्च किए जाने वाले शीयान सैटेलाइट को मदार में खलाई माहौल की निगरानी जैसी नई सलाहियत नई खलाई टेक्नोलॉजी की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने भारतीय हममनसब की वालदा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर इनसे ताज़ियत करता हूँ। आंग सान सूची को मज़ीद 7 साल कैद की सज़ा। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची को ओहदे से हटने के बावजूद सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर मजीद 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई। म्यांमार की 77 साल रहनुमा आंग सान सूची की हुकूमत को गुज़िश्ता साल बरतरफ कर दिया गया था। सूची पर करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें इन्हें मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। फुटबॉल के बादशाह पिले दुनिया छोड़ गए। फुटबॉल के बादशाह और लेजेंडरी खिलाड़ी पिले 82 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गए हैं। वो कई साल से गुर्दे और प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे। कई बरसों से पिले की हालत तशवीशनाक थी, जबकि डॉक्टर्स भी इनकी तबीयत से नाउम्मीद थे। 2 हफ्ते कबल पिले को एक मरतबा फिर ICU में दाखिल करवाया गया। इससे 3 दिन कबल इन्हें बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। ब्राज़ीलियन खिलाड़ी ने अपने 21 बरस के कैरियर में 1363 मैचों में 1281 गोल किए, जिसमें ब्राज़ील के लिए 92 मैचों में 77 गोल भी शामिल हैं। मोला जट की भारत में रिलीज मुलतवी। भारत में पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म मोला जट रिलीज होने से एक दिन पहले मुलतवी कर दी गई। मोला जट 30 दिसंबर को भारतीय पंजाब में रिलीज की जानी थी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रिलीज की नई तारीख के बारे में भी कोई ऐलान नहीं किया गया। 11 साल बाद भारत में कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज की जा रही थी, लेकिन वो भी इंतहा पसंदी की नज़र हो गई। मोला जट की रिलीज की खबरों ने ही इंतहा पसंद हिंदुओं को आग लगा दी थी। उन्होंने अपने ही लोगों को भारत छोड़ने की धमकी देते हुए कहा था कि जिसने मोला जट देखनी है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जुमे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ऑफिस के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक इजलास ने मुल्की मैशत और अमन व अमान का तफसीली जायज़ा भी लिया।
मुल्क में सोने की कीमत एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 1,500 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,84,100 रुपये हो गई, जो अब तक तारीख की बुलंद तरीन सतह है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,286 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,57,836 रुपये हो गई। इमरान खान का इस्लामाबाद की आवाम के लिए खसूसी पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चोरों की हमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इस्लामाबाद के अवाम के नाम खसूसी पैगाम में कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अदालती फैसले के नतीजे में अवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।